विज्ञान भारती 2 कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग करेंगे इकाई 15 ऊर्जा के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उत्तर दीजिए। चित्र 1 जो बना है इसमें ये व्यक्ति इस गाड़ी को धक्का दे रहा है और जो दूसरा चित्र बना है उसमें ये व्यक्ति इस दीवार को धक्का दे रहा है। अब इन चित्रों के हिसाब से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, जब गाड़ी में धक्का लगाएंगे तो गाड़ी की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा? तो गाड़ी थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगी, यहाँ पे हमने लिख दिया है गाड़ी आगे बढ़ेगी। दूसरा है, जब दीवार में धक्का लगाएंगे तो क्या दीवार की स्थिति में परिवर्तन होगा? नहीं। और अगर नहीं तो किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि दीवार की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट है, उक्त स्थिति से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकला? तो किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है। देखिए, पहले चित्र में विस्थापन हुआ इसीलिए कार्य हुआ, लेकिन दूसरे चित्र में दीवार में विस्थापन नहीं हुआ इसीलिए कार्य शून्य हो गया। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं पेड़ एक तरफ को झुका जा रहा तेज हवा के कारण। तो उपरोक्त चित्र किस प्रकार की ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है? तो ये चित्र गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरे प्रश्न में भी चित्र पर विचार करना है। यहाँ पर हम पहला चित्र देख रहे हैं, एक पेड़ बना है, इसके नीचे एक बोतल, एक किताब रखी हुई है, एकदम शांत अवस्था में सब कुछ है। जबकि हम दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि हवा के कारण पेड़ एक तरफ को झुका जा रहा है, यानी बहुत तेज हवा चल रही है और उसी की वजह से ये बोतल और ये पुस्तक कहीं और चले जा रहे हैं। अब इसी के अनुसार हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि प्रथम स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल में किस प्रकार की ऊर्जा है? तो जाहिर सी बात है, दोनों वस्तुएं शांत हैं, इसलिए इनमें स्थितिज ऊर्जा है, ये चुपचाप दोनों रखी हुई हैं। और दूसरा प्रश्न है, द्वितीय स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? तो हवा के कारण किताब व बोतल गति कर रही है, इसलिए इनमें गतिज ऊर्जा है। थर्ड पार्ट है, उपरोक्त चित्र ऊर्जा का कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? जब भी हवा चलेगी तभी ऊर्जा उत्पन्न होगी? नहीं। जब वस्तुएं स्थिर रहेंगी तब उनमें कोई ऊर्जा नहीं रहेगी? ये भी गलत है। एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा को प्रभावित करती है, ये वाला सही है। 4 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित चित्रों में किस प्रकार की ऊर्जा संचित है? यहाँ पर देखिए चलती हुई रेलगाड़ी बनी है तो इसमें गतिज ऊर्जा है, और यहाँ पर खींचे हुए गुलेल में स्थितिज ऊर्जा होगी इसकी विशेष स्थिति के कारण, और ऐसे ही खींचे हुए तीर कमान में भी इसकी विशेष स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी, और बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा का रूप होती हैं। अब उन्हीं चित्रों के आधार पर बताना है कि इन चित्रों में केवल गतिज ऊर्जा है या फिर केवल स्थितिज ऊर्जा है या फिर यांत्रिक ऊर्जा है। तो यांत्रिक ऊर्जा में गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जाएं आती हैं, इसलिए यही इसका सही है। अगला है, उपरोक्त चित्र में ऊर्जा का विभिन्न रूपों में रूपांतरण हो रहा है। यह ऊर्जा के कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है? तो ऊर्जा का केवल रूपांतरण हो सकता है। 5वां है, निम्नलिखित चित्रों को देखकर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एकत्रित पानी में कौन सी ऊर्जा है? तो पानी एकत्रित है इसलिए स्थितिज ऊर्जा होगी। आगे है, बहते पानी में कौन सी ऊर्जा है? इसमें गतिज ऊर्जा होगी। टरबाइन में कौन सी ऊर्जा है? टरबाइन भी गति करती है इसलिए इसमें भी गतिज ऊर्जा होगी, या फिर हम यांत्रिक ऊर्जा भी लिख सकते हैं। अब है, विद्युत जनित्र में कौन सी ऊर्जा है? तो उसमें रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। अब यहाँ पर विभिन्न ऊर्जाओं में रूपांतरण के अनुसार हमें उत्तर देना है। तो विद्युत घंटी में, ये सारे जितने भी यंत्र बने हैं सभी विद्युत से चलने वाले हैं। अब कह रहा विद्युत घंटी में कौन सी ऊर्जा है? तो वैसे तो विद्युत ऊर्जा से चल ही रही है, अब ये घंटी बजेगी तो इसमें ध्वनि ऊर्जा हो जाएगी। ऐसे ही पंखा चलेगा जब तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा होगी। और ये विद्युत चुंबक में कौन सी ऊर्जा होगी? तो विद्युत चुंबक में विद्युत जब बहेगी तो चुंबकीय ऊर्जा आ जाएगी। ऐसे ही जब बल्ब जलेगा तो विद्युत बल्ब में कौन सी ऊर्जा होगी? प्रकाश ऊर्जा, और वो गर्म भी हो जाता है इसलिए ऊष्मीय ऊर्जा भी होगी। विद्युत हीटर में कौन सी ऊर्जा है? तो विद्युत हीटर में भी मुख्य ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा है और थोड़ा बहुत प्रकाश ऊर्जा भी रहती है। आगे है, चित्र में एक चलता हुआ पंखा प्रदर्शित किया गया है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लगातार चलते रहने से पंखा गर्म हो जाता है, क्यों?
ऊर्जा ह्रास के कारण विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता रहता है और पंखा गर्म हो जाता है। अगला है, पंखा किस प्रकार की ऊर्जा के कारण गर्म हुआ? तो पंखा ऊष्मीय ऊर्जा के कारण गर्म हुआ। पंखे को चलाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया गया? तो पंखे को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया गया। और आगे है, पंखे को चलाने के बाद विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार की ऊर्जा में हुआ? अभी हम लिख भी चुके हैं इसको कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में। मुख्य रूप से यांत्रिक ऊर्जा में ही होता है इसका रूपांतरण। क्या उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को किसी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, उस समय उसका कोई प्रयोग नहीं हो पाता है। ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उत्पन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग समय पर न होने की स्थिति क्या कहलाती है? ये ऊर्जा का ह्रास होता है। अगला है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को लिखिए। तो ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण हो सकता है। फिर है, अपने आसपास से कोई 2 उदाहरण लिखिए जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुरूप हों। तो हमने लिखा है साइकिल चलाना, क्योंकि साइकिल चलाने से ऊर्जा की बचत होती है। ऐसे ही मिक्सी की बजाय सिल पर मसाला पीसना। अब 7 नंबर है, नीचे दिए गए चित्रों में ऊर्जा के कुछ स्रोत दिए गए हैं। इनमें से कौन से ऐसे स्रोत हैं जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है? यहाँ पर ये पानी है, तो पानी को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोयला एक बार उपयोग करने से नष्ट हो जाता है। सौर ऊर्जा का भी हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी का तेल एक बार खर्च हो जाएगा तो फिर दोबारा इसको हम नहीं उपयोग कर सकते, तो इसीलिए हम पहले में और तीसरे में ही टिक करेंगे। 8 नंबर है, ऊर्जा के उन स्रोतों को लिखिए जिनके भंडारण सीमित हैं। तो वे हैं डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पत्थर का कोयला, यानी जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उन्हीं के भंडार सीमित हैं। अब है, ऊर्जा संकट क्या है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग न होने से इसके स्रोत शीघ्र समाप्त हो सकते हैं और ऊर्जा का संकट आ सकता है। 10वां है, ऊर्जा संकट से बचने के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सजावट में विद्युत का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए? नहीं, गलत है ये। सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग में लाना चाहिए, ये एकदम सत्य है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग आवश्यकता से अधिक करना चाहिए, ये भी एकदम गलत है। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है इसमें। साइकिल चलाने में पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। विस्फोटक युक्ति जैसे बम आदि में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। अब है, पटाखों को छुड़ाने में रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। 12वां है, ध्वनि ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयुक्त परावर्तक तल तथा अनावशोषक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा के ह्रास का क्या कारण है? घर्षण के कारण यांत्रिक ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है और इसका हम उपयोग नहीं कर पाते, तो इसलिए ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। प्रकाश ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए उपयुक्त माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन कैसा होना चाहिए? तो उपयुक्त माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होना चाहिए। आगे है, यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में किसके कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है? अभी इसको ऊपर हमने किया भी है, तो यह है घर्षण के कारण।